आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दो तथ्यों पर। पहला है मौर्यों की उत्पत्ति और दूसरा है अशोक के अभिलेखों में चाणक्य का उल्लेख। मौर्यों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों और इतिहासकारों में मतभेद हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि मौर्यों की उत्पत्ति चंद्रगुप्त मौर्य से हुई है और इसमें चाणक्य का सहयोग था। चाणक्य न होते तो मौर्य वंश का उदय ही नहीं होता। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मुरा बताया जाता है, जो कि सच नहीं है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मौर्य वंश का नाम मौर्य कैसे पड़ा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्या है इसके पीछे का इतिहास। सब कुछ आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मिलने वाली है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे पिप्पलीवन के मौर्य। पिपलीवन के मौर्य राजाओं ने सुना कि भगवान बुद्ध कुशीनारा में परिनिब्बान को प्राप्त हुए हैं। तब उन्होंने कुशीनारा के जो मल्ल राजा थे उनके यहाँ दूत के माध्यम से संदेश भेजा और संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, भगवान के शरीर का भाग पाने के हम भी अधिकारी हैं। ये उन्होंने कहा था। ये बात कब की है? भगवान बुद्ध की मृत्यु के समय की है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। तो उस समय जो कुशीनगर के मल्ल राजा थे उनके यहाँ पे पिपलीवन के जो मौर्य राजा थे उन्होंने संदेश भेजा था। पिपलीवन के मौर्य राजाओं को भगवान बुद्ध की चिता की जो राख थी वो प्रदान की गई थी। पिपलीवन के मौर्य राजाओं ने क्या किया था कि अपनी राजधानी पिपलीवन में उसी चिता के ऊपर अंगार स्तूप का निर्माण करवाया था। पिपलीवन के मौर्य राजा कपिलवस्तु के शाक्यों से संबंधित थे तथा पिपलीवन के मौर्य राजा भगवान बुद्ध के समकालीन थे। यहां से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य से जो इतिहासकार कहते हैं कि मौर्य वंश का उदय हुआ, ये कहानी पूरी झूठी है। मौर्य वंश की जो चर्चा है वो भगवान बुद्ध के समकालीन की गई है पिपलीवन के मौर्यों के नाम से। इसका विवरण बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। महावंश नामक ग्रंथ की टीका के अनुसार पिपलीवन के मौर्य राजा उसी कुल के थे जिस कुल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। जिस कुल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था उसी कुल के पिपलीवन के मौर्य राजा थे। महावंश ग्रंथ की टीका आगे कहती है कि कौशल के राजा विदुरथ के द्वारा किए गए कपिलवस्तु पर आक्रमण के कारण पलायन करके पीपल के वृक्षों की बहुलता वाले वन में जाकर ये बस गए थे। कौन बस गए थे? कपिलवस्तु के शाक्य बस गए थे। क्यों बस गए थे? क्योंकि कौशल का एक राजा था जिसका नाम था विदुरथ, विदुभा, ऐसे कई नाम और हैं, लेकिन विदुरथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये किसका पुत्र था? ये राजा प्रसेनजित का पुत्र था। इन्हीं पीपल के वृक्षों के कारण उस स्थान का नाम पिपलीवन पड़ा था। जो कपिलवस्तु के शाक के इस स्थान पर बसे वही मौर्य कहलाए, क्योंकि पिपलीवन में मोरों की जो संख्या थी वो अत्यधिक थी। उन्हीं मोरों के कारण इनका जो नाम है वो मौर्य पड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। पिपलीवन को एक नगर के रूप में विकसित करने के लिए कपिलवस्तु के शाक्यों ने अपने आवासों को मोर की गर्दन के समान नीले रंग के पत्थरों से बनवाना शुरू किया था। महावंश ग्रंथ की टीका के अनुसार पिपलीवन के मौर्य राजा मगध के मौर्य राजाओं के पूर्वज थे और मगध के राजा चंद्रगुप्त पिपलीवन के मौर्य राजा के पुत्र थे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। मगध के जो मौर्य राजा थे जिनका इतिहास हम पढ़ते हैं वो किसके वंशज थे? पिपलीवन के जो मौर्य थे उनके वंशज थे। और पिपलीवन के मौर्य कौन थे? कपिलवस्तु के शाक्य थे। इसी कारण सम्राट अशोक स्वयं को बुद्ध का वंशज बताते हैं। जो इतिहासकार ये कहते हैं कि राजा अशोक ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये तथ्य
पूरी तरह से झूठा है, क्योंकि जो कपिलवस्तु के शाक्य थे वही पिपली वन में बसे, वही मौर्य कहलाए। उन्हीं मौर्यों ने मगध पे शासन किया। कौशल के राजा विदुडब ने कपिलवस्तु को अपने अहंकार में नष्ट कर दिया था, क्योंकि राजा विदुडब की मां वासव खत्तिया, जिसे कौशल के राजा प्रसेनजीत ने अपनी पटरानी बनाया था। राजा प्रसेनजीत को जब यह मालूम हुआ कि वासव खत्तिया शाक्यों की पुत्री नहीं बल्कि एक दासी की पुत्री है, तो उसने वासव खत्तिया को पटरानी के पद से हटा दिया था। वासव खत्तिया ने इसकी जो शिकायत है वो भगवान बुद्ध से की। भगवान बुद्ध ने क्या किया कि कौशल के राजा प्रसेनजीत को समझाया कि महानाम की दासी के गर्भ से उत्पन्न हुई यह लड़की महानाम की पुत्री तथा शाक्य राजकुमारी है। भगवान बुद्ध की इस बात को कौशल के राजा प्रसेनजीत ने स्वीकार किया और वासव खत्तिया को फिर से पटरानी बनाया। परंतु वासव खत्तिया के पुत्र राजा विदुडब ने इसे अपनी माता का अपमान समझा। उसने राजा प्रसेनजीत को गद्दी से हटाकर स्वयं को कौशल का राजा घोषित किया था। कौशल का राजा बनने के बाद विदुडब ने क्या किया कि कपिलवस्तु के जो शाक्य थे उन पे आक्रमण किया। इस आक्रमण में अधिकतर शाक्यों की हत्या कर दी गई थी। कुछ शाक्यों को जीवित छोड़ दिया गया था। जिन शाक्यों को जीवित छोड़ दिया था वही शाक्य पिपली वन में जाके बस गए थे। वही शाक्य बाद में पिपली वन के मौर्य के नाम से इतिहास में जाने गए। और आजकल हम क्या पढ़ते हैं कि मौर्य वंश का उदय कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ। चाणक्य ने इसमें सहयोग किया। चाणक्य नहीं होते तो मौर्य वंश का उदय नहीं होता। चाणक्य ने एक शूद्र जाति के लड़के को मगध का राजा बनाया। ये कहानी आप लोगों ने बचपन से सुनी होगी, आसान भाषा में मिल जाती है ये कहानी। यहाँ तक कि टीवी सीरियल में भी यही दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव में ये कहानी सच नहीं है। जिनके वंशज मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महान राजा हुए। जो पिपली वन के मौर्य राजा थे उन्हीं के वंशज कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसोंग अपने भारत यात्रा विवरण में पिपली वन के स्तूप के बारे में लिखते हैं। जब तथागत को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और उनका शरीर अवशेष बांट दिया गया, उस समय कुछ ब्राह्मण लोग जिन्हें कुछ नहीं मिला था शमशान में गए और चिता की कुछ बची हुई राख एकत्र कर ले आए। उन ब्राह्मणों ने उस राख पर एक स्तूप बनवा के पूजा की। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के पृष्ठ नंबर 191 और 482 के अनुसार मौर्य शब्द की उत्पत्ति भगवान बुद्ध के समकालीन हुई थी। मौर्य शब्द का उल्लेख शक राजा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में भी आया है। अगर अभिलेखों की बात करें तो जूनागढ़ अभिलेख में मौर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। मौर्य शब्द से ही मोराई, मोराव, मोरिया, मोरिया, मोरी, मोरे, मोर, मोरा, मयूर और अंत में मौर्य शब्द आया है, परंतु मूल शब्द मौर्य को ही माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आप लोग ये जान गए होंगे कि मौर्यों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। मौर्य कोई और नहीं थे बल्कि कपिलवस्तु के ही शाक्य थे। कौशल के राजा विदुडब ने जब कपिलवस्तु पे आक्रमण किया तो उस आक्रमण में कई लोग मारे गए थे, और जिस जगह पे अपने लोग मारे जाएं वहां रहना उचित नहीं होता है। इसीलिए ये लोग कपिलवस्तु को छोड़ के पिपली वन में जाके बस गए थे। कुछ लोग कपिलवस्तु में भी रहे, लेकिन कुछ लोग कपिलवस्तु से जाके पिपली वन में बस गए थे। जो पिपली वन में बसी वही मौर्य कहलाए, क्योंकि पिपली वन में मोरों की जो संख्या है वो अत्यधिक थी। उन्हीं मोरों के कारण ये मौर्य कहलाए। तो ये बात आप समझ गए होंगे।